जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को फिर से प्रभु की महान जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन में जाएंगे। आज फिर से एक बार परमेश्वर आज की रोटी हम सब के लिए लेकर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ा वक्त हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बिताएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति तेरी महिमा गाते हैं पिता। इस सुंदर पल के लिए फिर से एक बार तूने इन लोगों के बीच मुझे लाया है। मैं तेरा नाम ऊंचा उठाती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ। जो भी काम पिता तूने मुझे सौंपा है, जिस वजह से तूने मुझे अभिषेक किया है पिता, उस वजह से आज मैं यहाँ पर तेरे लोगों के बीच में पिता तेरा प्रचार कर रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं तुझे धन्यवाद दे दे। जितने मुझे सुन रहे पिता, सभी के कानों को आंखों को तू खोल, ताकि वो तेरे वचन की गहराई को समझ सके और तुझे 100 गुना फल दे सके तेरे राज्य के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर से एक बार नए सिरे से परमेश्वर आपके लिए वचन को आपके जीवन में बोने जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप फिर से एक बार उसी विश्वास के साथ आज के दिन भी उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारे जीवनों के लिए आशीष और हमारे जीवन में फलों को ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है। उसने अपना काम उस क्रूस पर पूरा किया है, बस हमें उसको आगे लेकर जाना है। हालेलुया। और वो कैसे संभव हो सकता है? उसके वचन के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। इस समय हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 30 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि वह डाकुओं के घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और उसे देखा तो कतरा कर चल गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और इस स्थान पर पहुंचकर जब उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वह पहुंचा। जब उसने देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करना। इसके अधिक जो खर्चा आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था, और उस शिक्षा में उसने इस सामरी का जिक्र किया हुआ हमें देखते हैं। और हमें पता चलता है कि परमेश्वर भी हमारे लोगों के लिए, उसने उस वचन में कहा है उसे कि तेरा विचार इन लोगों से उस व्यक्ति का जो डाकू के हाथ में पड़ गया था, कौन सा पड़ोसी अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा कि जो सामरी था, जिसने उस इंसान की, अधमरे पड़े हुए इंसान की मदद की, वो इंसान जो था वो अच्छा था, भला था। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू भी जाकर यही कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जो यहाँ पर हूँ आपके लिए हूँ। परमेश्वर यहाँ पर इस आदमी को लेकर हमें ये बताना चाहता है कि शायद आप भी आज अधमरे हो चुके हैं, आज यात्रा में है, परमेश्वर के स्वर्ग की यात्रा में है। और इस यात्रा में शैतान ने आपको पकड़ लिया है, शैतान ने आपको मारा है, पीटा है, अधमरा कर कर छोड़ दिया है। आपको लोग देख रहे हैं, आपके कलीसिया के लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी आपके बारे में उनका क्या बोलते उनके उनको आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शायद आपके पड़ोसी आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी आपका तरस नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपके लिए आज गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। परमेश्वर उस वचन में हमें बताता है कि जैसे डाकू ने उसे मारा था, उसे अधमरा कर कर छोड़ दिया था, वहाँ से एक याजक गुजरा, वहाँ से एक लेवी भी गुजरा, लेकिन कतरा कर वो दोनों भी वहाँ पर चले गए। लेकिन जो तीसरा था, जो सामरी था, जो लोगों की नज़र में इतना अच्छा व्यक्ति नहीं था,
लेकिन वो यात्रा पर था, ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि यात्रा पर रहने की वजह से उसे पता था कि ये जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन रास्ता है। उस रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उस रास्ते में शायद ये रास्ता जो है अंधेरे का रास्ता है। ये रास्ता जो है वहाँ पर हमेशा ही डाकुओं का बसेरा रहता है। वो जानता था अच्छी तरह से, क्योंकि वो हमेशा यात्रा करने वाला था, और इस यात्रा करने की वजह से उस बात को वो अच्छी तरह समझ रहा था। इसलिए उसने अपने साथ तेल और दाख रस लिया था, जिसका उपयोग उसने, सामरी ने, उस व्यक्ति को जिसको डाकुओं ने अधमरा कर कर छोड़ दिया था, मारा था, पीटा था, लूटा था, सॉरी, उसके लिए इस ये जो सामरी यात्री खुद होने के कारण वो उस बात को अच्छी तरह से समझकर साथ में उसने वो सारी चीज़ों को लाया था। और मैं आपको बताऊँ आज गुड न्यूज़, परमेश्वर ने मुझे भी उस यात्रा में लाए, जैसे यीशु मसीह खुद उस यात्रा में था। वो जब इस जीवन में थे, जब वो इस जीवन में थे, जब पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे, वो उस सफ़र में थे जो पिता ने उसके पास उसको दिया था, वो अधिकार दिया था, वो चुनाव दिया था, और उस सफ़र में उसे पता था कि क्या क्या होने वाला है। इसी वजह से आज उसने उसके लोगों को, उसके जन को, उसके चुने हुए को भी वो हृदय दिया है, क्योंकि वो भी यात्रा में, जैसे आज मैं आपके साथ यात्रा में, शायद आप टूटे हुए, आप बिखरे हुए, आप शैतान के हाथों से सताए गए, आप लूटे हुए, आप मारे गए, आप मरे हैं, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। जब आप, यीशु मसीह खुद यात्रा में था, उसने उसके लोगों को यात्रा पर रखकर उनके जीवन में तेल और दाखरस दिया है। आज उसी दाखरस और तेल को मैं आपके जीवन में डालने जा रही हूँ उसके वचन के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि वो यही चाहता है। उसने लास्ट वचन में कहा है कि आप जाओ और आप भी यही करो, और इसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस वचन को प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में उसके तेल और उसके दाखरस को, आप जो लूटे हुए, मारे गए, अधमरे हैं, आप दर्द में हैं, आप परेशानी में, कठिनाई में, कर्जे में है, समस्याओं में, परेशानी में, आज परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। जैसे ही उस आदमी ने, उस इंसान ने, उस सामरी ने जो सफ़र में था, खुद उसको पता था उसके पास होने वाली चीज़ें उसने छिपा कर नहीं रखी, जैसे कल का वचन था आपके जीवन में, उसी तरह आज मैं आपके जीवन में उसके वचन को, उसकी आत्मा को, उसके प्रेम को, उसके स्वभाव को, हालेलुया, उसकी ग्रेस को आपके जीवन में डाल रही हूँ। उसका वचन आपको चंगाई देगा, उसका वचन आज आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसने क्या किया, उस सामने ने उसको उस वो जो सफ़र में था, जिसको मारा था, गुंडों ने उसे लूटा था, उसके ज़ख्मों पर उसने तेल लगाया, उसे दाखरस लगाया, उसको पट्टियाँ बांधी, और उसको अपने गधे पर बिठाकर वो एक सराय में लेकर गया, और सराय में उसने उसे छोड़ा। उसने सराय के अधिकारी को, मालिक को उसने पैसे दिए और कहा कि इसकी देखभाल करना, मैं वापस आऊँगा, मैं तेरा पूरा जो तू इसके ऊपर खर्च करेगा, मैं फिर से एक बार तुझे वापस दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको इस सफ़र में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे उस आदमी को, इस इंसान को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए उसी के जैसे सफ़र करने वाले को भेजा। अगर ऐसा हुआ भी है कि याजक ने उसे देखकर मुंह फिरा लिया है, लेवी ने उसे देखकर मुंह फिरा लिया, लेकिन उस सामरी ने उसके जीवन में एक सामर्थ का काम किया हुआ हम देख सकते हैं। इस वजह से आज उसी वचन को लेकर आज परमेश्वर आपके जीवन में उसके तेल को, उसके अभिषेक को उंडेल रहा है। उसके वचन से वो आपको धो रहा है, उसके आपके जख्मों को वो साफ कर रहा है, वो आपको पुकार रहा है, वो आपको सामर्थ दे रहा है, वो आपको चंगाई दे रहा है, वो आपको छुटकारा दे रहा है, और ये बता रहा है अपनी 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 कृति से, अपनी कार्य से, अपनी क्रिया से कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। देख, तू अकेला नहीं है, सब ने छोड़ दिया है, कोई तेरी ओर देख नहीं रहा है, सब तुझे देख
देखकर अपने मुंह को फिरा रहे, डर मत, मैंने तेरे लिए एक जन को भेजा है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके लिए परमेश्वर ने मुझे उसके वचन को साथ लेकर, उसके तेल को, उसके अभिषेक को लेकर आपके लिए भेजा। अगर आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, आज परमेश्वर ने आपको छुआ है, आज आप चंगाई, आज आप छुटकारा, और वो आपकी देखभाल करेगा। इसके आगे आप सफ़र में हो, परमेश्वर भी सफ़र में था, और इसकी वजह से वो आपके दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता है, आपके कर्ज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से समझता है, आपके पेन को वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। आप जिस भी कठिनाई में इस वक्त है वो आपको देख रहा है। ऐसे मत सोचो कि उसका ध्यान नहीं है, नहीं मेरे प्रियो, उसका ध्यान है आपके पास। तभी तो उसने वचन के द्वारा, उसके तेल के द्वारा, दाखरस के द्वारा, इस वचन से आपको वो छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको वो फ्री कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। स्वीकार कीजिए इस वचन को। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत। अब अगर आप भी सफ़र में हैं, अगर आप भी चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, मैं वचन पढ़ने वाला था, मैं कलीसिया जा रहा था, मैं अभिषेक से भरा हुआ था, एक समय था, लेकिन मुझे दबा दिया गया, मुझे मार दिया गया, मेरा लूटा गया, मेरी शांति मुझसे छीन ली गई, मेरा आनंद मेरे जीवन से निकाल दिया गया। मैं फिर से एक बार उसी समस्या में हूँ, फिर से एक बार उसी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। तो आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे लिए वचन को भेजा है। उसे स्वीकार कर, उसे अपने अंदर काम करने दे। अगर सोचो उस अधमरे व्यक्ति ने वो जो सफ़र में था, अच्छा सामरी, उसका तेल और दाखरस को अगर स्वीकारा नहीं होता, उसे कहता बाबा तू, दोनों चले गए, तू भी चला जा, तू क्यों यहाँ पर आया मुझे दाखरस लगाने, तो सोचो वो कहाँ होता। आज परमेश्वर आपके जीवन में खुद आया है, आपको इस वीडियो के द्वारा वो आपसे बात कर रहा है। तो इसे डिनाई मत करो, इसे विरोध मत करो, इसे कहो कि हाँ प्रभु तू मेरे लिए आया है, आज तू मुझसे बात कर रहा है तेरे वचन से, तो मैं उस तेल को, उस दाखरस को मेरे बदन पर, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, उसे मैं रिसीव करता हूँ पिता, विश्वास के साथ। तो आज आप चंगे हो रहे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप छुटकारा पा रहे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप उसके प्रेम से फिर से एक बार भर रहे, वो आपका ख्याल रख रहा है, वो आपको अच्छे जगह पर पहुंचाने जा रहा है। उस जैसे उस सामरी ने उसको तेल और दाखरस लगा के छोड़ नहीं दिया, तो उसने उसे उसके गधे पर रखा और वो उसे सराय में लेकर गया, उसे वहाँ पर छोड़ा। वैसे ही आपको भी परमेश्वर एक अच्छी जगह, शायद एक अच्छी कलीसिया, शायद एक अच्छे पासबान, अगर आप नहीं जा रहे कलीसिया, परमेश्वर आपके लिए उन रास्तों को खोलेगा। अगर आप नहीं जा पा रहे, आपको कहीं से विरोध है, आपके परिवार से विरोध हो, तो ये वचन, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे का काम बन रहा है। वो आपको कहीं लेकर जा रहा है, उसको प्रतिसाद दीजिए, उसको ना मत करो। हाँ प्रभु तू मुझे लेकर जा रहा है, अपने गधे पर बिठा रहा है, मैं हूँ वो गधा, है ना, वो बिठा रहा है, तो उसके ऊपर बैठो, परमेश्वर के साथ जाओ, उसकी आत्मा को हाँ बोलो। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आना है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप इस वचन से, आपके जीवन में कुछ हो रहा है अभी इसी वक्त, अगर आप इस वचन से कुछ पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस वचन के द्वारा आपको छुटकारा दिया है। हालेलुया। अगर ये वचन आपके लिए फल ला रहा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, किसी को बताइए, किसी को पहुंचाइए। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को कि हाँ वो भी सफ़र में है, उसे भी इस वचन की ज़रूरत है, लोग देखकर चले जाते, लोग सिर्फ नाम रखते, लोग कुछ नहीं कर रहे आज हमारे जीवन में, तो ये वचन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए, उन्हें भेजिए। प्रभु उनसे भी प्यार करता है, प्रभु आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। तू तेरे लोगों तक पहुँच रहा है पिता, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते इन दिनों में, लेकिन तेरी आत्मा कहीं भी जा सकती है। तू अनलिमिटेड परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है पिता, उनके विश्वास को बढ़ा। वो जो अधमरे हैं, पड़े हुए हैं पिता, लूटे गए हैं, उन्हें पिता मारा गया है, लेकिन आज तेरा वचन उन्हें फिर से एक बार चंगा कर रहा है। उनको तेरे
तू तेरे वचनों के द्वारा उन्हें आशीषित ही नहीं, उन्हें तेल और दाखरस उंडेल कर उन्हें तू उठा रहा है पिता। तू एक जगह उनकी सुरक्षा और उनका ख्याल रख रहा है प्रभु। उनको लेकर जा, आत्मा में उनको उठा, आत्मा में उनको बड़ा, आत्मा में उनकी अगुवाई कर और उन्हें ब्लेस कर 100 गुना, ताकि वो फिर से जब उठे तेरे राज्य के लिए खड़े रह सके। ऐसा होने दे और ऐसा ही होगा। हम स्वीकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।